आइए आज एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जो सच कहूं तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। जापान के तटों से बहुत दूर समंदर के सीने में एक ऐसा राज छिपा है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं योनागुनी अंडर वाटर स्ट्रक्चर की। 1986 में किहाचिरो अराताके नाम के गोताखोर को अचानक पानी के नीचे कुछ ऐसा दिखा जिसने इतिहास और विज्ञान दोनों को गहरी सोच में डाल दिया। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम समंदर की उन खामोश गहराइयों का सफ़र करते हैं और देखते हैं कि आखिर पानी के नीचे दफन ये अजूबा है क्या। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस तस्वीर के स्केल को, इसके आकार को समझने की कोशिश करते हैं। इन विशालकाय भीमकाय पत्थर की सीढ़ियों के सामने तैरते हुए ये गोताखोर कितने छोटे लग रहे हैं ना, बिल्कुल चींटियों की तरह। इन पत्थरों को देखकर, इन बड़े बड़े ब्लॉक्स और इनके एकदम सीधे सटीक कोनों को देखकर किसी के भी मन में सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि भाई ये कोई खोई हुई दुनिया है, किसी प्राचीन सभ्यता का कोई डूबा हुआ मंदिर या विशाल महल। मतलब पहली नज़र में ये पत्थर इतने तराशे हुए लगते हैं कि ऐसा मानना लगभग नामुमकिन सा लगता है कि यहाँ कभी इंसान नहीं रहे होंगे। अब देखिए, जब ऐसे अद्भुत नज़ारे सामने आते हैं तो एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, क्या सच में ये किसी हजारों साल पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं? कोई ऐसा शहर जो समंदर में समा गया? या फिर ये सिर्फ हमारी प्रकृति का, कुदरत का एक ऐसा चमत्कार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? और सच बताऊं, इसी एक सवाल ने योनागुनी स्ट्रक्चर को दुनिया भर में एक बहुत ही तीखी वैज्ञानिक बहस का अखाड़ा बना दिया है। ये अब सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारे की बात नहीं रही, ये अब एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुका है। विज्ञान की दुनिया में चीज़ें हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। एक धड़ा कहता है कि ये पूरी तरह से एक नेचुरल फॉर्मेशन यानी प्राकृतिक निर्माण है, जबकि दूसरा खेमा इसे एक प्राचीन मानव निर्मित संरचना मानता है। और यहाँ जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि दुनिया के चोटी के समुद्री भूविज्ञानी, बड़े बड़े इतिहासकार सब के सब एक ही जगह को देख रहे हैं, बिल्कुल एक ही सबूत की जांच कर रहे हैं, लेकिन उनके नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। मतलब एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू। चलिए सबसे पहले इस प्राकृतिक निर्माण वाले सिद्धांत को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। वैज्ञानिकों के एक खास समूह का बहुत ही मजबूती से ये मानना है कि इसके पीछे कोई इंसान या सभ्यता नहीं है, बल्कि ये सिर्फ जियोलॉजी यानी भूविज्ञान का एक कमाल है। उनका कहना है कि ये पूरी संरचना बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बनी है। और सैंडस्टोन की खासियत होती है वो प्राकृतिक रूप से ही एकदम सीधी रेखाओं और समकोण यानी 90 डिग्री के एंगल में टूटता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक समंदर की तेज लहरों, पानी के भारी दबाव और भूकंप जैसी घटनाओं ने मिलकर लाखों सालों में इन पत्थरों को ऐसा तराश दिया है। यानी ये जो मंदिर जैसी आकृतियां दिख रही है ना, ये किसी इंसान ने नहीं, खुद कुदरत ने बनाई हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इस प्राकृतिक थ्योरी को सिरे से खारिज करते हैं। उनका बड़ा सीधा सा तर्क है। उनका कहना है कि कुदरत चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, वो इतने सटीक एकदम 90 डिग्री वाले कोने और इतनी व्यवस्थित सीढ़ियां या दीवारें खुद ब खुद नहीं बना सकती। उनका दावा है कि ये जो आकार हैं ये बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं। इसे सिर्फ पत्थर के टूटने का नतीजा मान लेना एक तरह से सच्चाई से मुंह मोड़ना होगा। इसलिए वे पूरी दृढ़ता के साथ मानते हैं कि ये निश्चित रूप से एक प्राचीन मानव निर्मित संरचना है, कोई ऐसी उन्नत सभ्यता जो शायद हजारों साल पहले ही समंदर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए खो गई। तो अब इन दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद आखिर नतीजा क्या निकलता है? सच कहूं तो सच अभी भी पूरी तरह से विवादों के घेरे में है। जी हाँ, कोई एक राय बन ही नहीं पाई है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों के बीच आज भी इस मुद्दे पर कोई आम सहमति नहीं है। प्राकृतिक घटना बना मानव निर्मित चमत्कार, ये बहस आज भी उतनी ही गर्म है जितनी 1986 में उस पहले गोताखोर की खोज के दिन थी। दोनों तरफ के शोधकर्ताओं के पास अपने अपने मजबूत तर्क हैं, अपने अपने पुख्ता सबूत हैं। और सच पूछिए तो फिलहाल हमारे पास इस रहस्य का कोई भी अंतिम ठोस जवाब नहीं है। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या भविष्य में कभी कोई ऐसी नई तकनीक आएगी या समंदर की रेत से कोई ऐसा अचूक सबूत निकलकर सामने आएगा जो जापान के इस डूबे हुए रहस्य से हमेशा के लिए पर्दा उठा सकेगा? या फिर योनागुनी का ये विशाल स्ट्रक्चर समंदर के सीने में दफन एक ऐसा ही अनसुलझा राज बनकर रह जाएगा?
एक ऐसा राज जो बार बार ये एहसास दिलाता है कि हमारी इस दुनिया में, इन नीली गहराइयों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे खोजना और समझना बाकी है। खैर, ये एक ऐसा विचार है जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।